हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक नई रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि होगी कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है 2025 में। तो ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। जो रेजोनेट ना करे आपसे, लीव इट टू द यूनिवर्स। ऑलराइट सर, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो प्लीज गाइड मी। What are the big blessings that are coming? Big blessings are coming, viewers. Okay, पहला है 8 of Wands. शुरुआत अच्छी कार्ड से ही हुई है, so think positive. Big blessings are coming. The year 2025, viewers. 5 of Swords. Okay, Knight of Swords. और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है ये, सो सॉरी। क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हो आप लोग, अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना तो। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ swords. आई होप कार्ड्स दिख रही हैं आप लोगों को। ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो पहली बिग ब्लेसिंग तो ये दिख रही है आप लोगों की कि बहुत ट्रैवल होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। ये 2025 में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ना आपके, तो वो आप बहुत मतलब एक नई पोजीशन में जा रहे हो उसको लेके। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। जो एक इम्बैलेंस थी ना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में 2024 में, तो वो जाके बेहतर हो रही है 2025 में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ओके, आपको कार्ड्स अभी देख रहे होंगे। और पैसों से रिलेटेड भी ऐसा हो सकता है कि आपका एक बैलेंस आएगा, बहुत अच्छा सा बैलेंस आएगा। मे बी ट्रैवल के थ्रू भी आपको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप वाइज भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर कम्युनिकेशन गैप थी तो वो अच्छी होती दिख रही है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ पैसे उधार में ले चुका था या ले चुकी थी, तो वो आपको वापस मिल सकती है। ऑल राइट। और फिर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट की कार्ड ये बताती है कि आपको जिन जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया था या तो चीट किया था और ट्रस्ट ब्रेक किया था, तो उन सब चीज़ों का ना एक आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। जजमेंट एज इन लाइक आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। नॉट लाइक जस्टिस आई एम सेइंग, बट ये जजमेंट की कार्ड ये भी बताती है कि एक तो कुछ ऐसा निकल के आएगा आपके सामने बात की जो आपके साथ जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, उनका मतलब they'll फेस द कामा, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो काम करने जाओगे, ठीक है, कुछ भी काम हो, अगर आप जॉब में हो, अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो एक एक क्विक हेड स्टार्ट देगा,
ठीक है, एक पैशन आएगा आपके अंदर फिर से कि नहीं, मुझे ये काम बहुत अच्छे से करना है, लाइक आई नीड टू डू दिस वेरी प्रॉपरली एट दिस मोमेंट, क्योंकि बहुत आप लेथार्जिक हो रहे थे, ठीक है, और उस काम को लेके आप इमोशनली भी बहुत स्टेबल रहेंगे, ठीक है। बस थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी हो सकती है आपके काम में, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये भी ये बताती है कि 2025 में आप कोई एक साइकिल पूरा कर रहे हो, ठीक है, और एक साइकिल पूरा करके आप एक नई दिशा की ओर जा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, लाइक एक नया जॉब हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो चुकी हो, ठीक है, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका एक न्यू बिगनिंग भी आ सकता है, ठीक है। और ऐसा होगा कि आप जो एक विक्टिम मेंटालिटी लेके रखे थे ना, वो थोड़ा सा आप चेंज कीजिए उस माइंडसेट को, क्योंकि विक्टिम मेंटालिटी इज़ नॉट गुड एक्चुअली। क्योंकि देखिए, सबके साथ बुरा होता ही है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसे उदास हो जाओगे कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ और आप आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो लाइफ का एक साइकिल होता है ना, वो सेम रहता है। अगर आप चेंजेस नहीं लाओगे अपने लाइफ में, अगर आप वो टॉक्सिसिटी में ही आप बंधे रहोगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपका, ठीक है, 2025 में। क्योंकि आप यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज सो दैट आप एक नए इंसान होकर 2025 में कदम रखें, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी आ सकती है, ठीक है, जो मैरिड है। और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। किसी के लिए नया नया ओवरसीज प्रोजेक्ट भी आ सकता है इधर, जिधर से आपको फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। Okay, Ace of Wands. Oh my God, look at these cards. Such cute cards. बहुत positive cards है. What else is expected? What else is expected? What else is expected? Okay, Six of Pentacles. One more. What else is expected? Page of Swords. Bottom of the deck में है Seven of Cups. कोई एक कार्ड दिख रही होगी ना, मैं इधर रख देती हूँ। All right, ठीक है। I'm so sorry for this. ओके, तो एस ऑफ वांड्स ये बता रही है कि आपको नया जॉब मिलने ही वाला है, जो जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो कोई नया बिगनिंग हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, या तो अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई मिल सकता है 2025 में, जिसके साथ बहुत एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। और फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो आपका बहुत बैलेंस आएगा अच्छे से। आप चैरिटी कीजिए, ठीक है, 2025 में, जो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब भी आप पुअर को हेल्प करते हो तो आपका जो गुड कार्मा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो बैड कार्मा को वो कट कर देता है। तो कीजिए, मतलब डोनेशन बहुत कीजिए, चैरिटी कीजिए। और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं कुछ। अगर आप फाइनेंशियली उतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से भी आप चैरिटी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी है कि आप माइंड से बहुत अभी इंटेलेक्चुअल होंगे, ठीक है, बहुत माइंड से सोचेंगे कि प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप, कि मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ, ये करने से ठीक होगा कि नहीं। मतलब आप इमोशंस दूर रख रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप से, आप माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और
ये भी हो सकता है कि 2025 में आपके पास बहुत ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको वो कंफ्यूज कर देंगी। मतलब बहुत ऐसे गुड न्यूज़ भी आ सकते हैं आपके पास कि एक साथ बहुत सारे चीज़ें आ गई है, मैं क्या चूज़ करूँ अभी, ठीक है। वैसा भी एक सिचुएशन आपके पास आ सकती है। और ऐसा भी लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे इश्यूज़ भी आ सकते हैं 2025 में, जिनसे आप थोड़ा इमोशनली बहुत कैसे मैं समझाऊँ मैं आपको, इमोशनली बहुत मतलब टर्मोइल फील करेंगे आप लोग, ठीक है। मतलब इमोशंस भर भर के रहेंगे कि मैं ये डिसीजन लूँ कि नहीं, लूँ कि नहीं। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। उधर ऐसा भी हो सकता है कि आप माइंड से सोचना तो चाहते हैं लेकिन माइंड से सोच नहीं पा रहे, तो मेक श्योर कि आप इमोशंस को ओवरफ्लो मत होने दीजिए। विच इज़ लाइक इमोशंस रहने चाहिए, लेकिन ओवरफ्लो अगर होता है इमोशंस का तो एक इशू आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी हो आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। ठीक है, अभी हम एंजल गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। और उससे पहले हम एक और चीज़ करेंगे। आप लोग जल्दी से सोच लीजिए कि कोई एक विश आपकी जो आप चाहते हैं वो कब पूरी होगी 2025 में, ठीक है। जनवरी से आप काउंट कीजिएगा, ठीक है। जो भी निकलेगी कार्ड, एक विश आपकी, ओके, विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। क्यूट। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एंजल गाइडेंस देख लेंगे हम। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आज थोड़ा बहुत काम चल रहा है, सो जस्ट प्लीज बेयर विथ मी। Opportunity, I'll take 2 more. Communicate clearly, second. Get more information, all right, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स के हिसाब से मैंने आपको बोला ही था कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। और कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए अब मिल ही गया है आपके कार्ड्स के साथ कि आप कम्युनिकेशन को अच्छा कीजिए, ठीक है। 2024 में ऐसा भी हो सकता था कि आप कम्युनिकेशन की वजह से लोगों के साथ बहुत मतलब उतार चढ़ाव आप देखें, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, शायद आपको पता नहीं है और आप वो कुछ अलग ही सोच रहे हैं आप उस सिचुएशन के बारे में, लेकिन आपको जब पता चला कि ये वैसा ही है सिचुएशन, तो आप थोड़ा फ्लैबरगैस्टेड हो गए। तो थोड़ा सा एक सिचुएशन को अज्यूम करने से पहले आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मतलब कलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ही एक डिसीजन पे आइए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल बुकिंग्स बाय करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उधर DM कर दीजिएगा आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।